these आर मैक्सिमम टेम्पोररी सोल्यूशन होता है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए थोड़ा टाइमली काम करना पड़ेगा, उस तरीके से मतलब प्रोसेस मेंटेन करके सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्पोररी सोल्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। फर्स्ट मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा पेन पेपर लेके बैठिए तो इजी हो जाएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड उस प्रॉब्लम में से क्या करना होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इजी, मैं 10 से 15 प्रॉब्लम में बताऊंगा, उस प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन बताऊंगा आज। एंड आज बहुत ज्यादा ग्राफोलॉजी के ऊपर बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे लास्ट में, लेकिन मैक्सिमम साइकोलॉजिकल ओनली इस फील्ड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट मैं बताऊंगा आप सबको कि माइक्रो माइंड सिग्नल इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारे माइंड कुछ ना कुछ सिग्नल देता है, कुछ ना कुछ सिग्नल देता है जो हमें बताते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। एंड वो हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल को हाथ में लिया एंड एक बेड पे लेटे लेटे मोबाइल को रील्स देखना शुरू किया। एंड रील्स को देखना शुरू किया तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। इजंट इट? ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे माइंड कहाँ पे सॉल्यूशन देता है, सिग्नल कहाँ पे देता है कि मुझे कौन सी जगह पे रोकना होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो दिस इज अ नेगेटिव एग्जांपल मैंने जो दिया। अभी पॉजिटिव एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई भी कुछ ऐसा वाला कोई गुड न्यूज आ गया जो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं एंड कुछ ना कुछ गलत बिहेवियर मुझसे हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव से ही नेगेटिव में आ गया है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल देखना होगा। सो सिग्नल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ, व्हाटएवर। बट हम लोगों का मेन टारगेट क्या होगा? इस सिग्नल को ढूंढना, इस सिग्नल को पहचानना, दैट इज आवर टारगेट। तो हम लोग अगर सॉल्यूशन को टोटल 100% में डिवाइड करेंगे तो आपको निकलेगा कि एक बार इस सिग्नल को पहचान सकते हो तो ये 25% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फर्स्ट हम लोगों का क्या होता है, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप मोबाइल में रील्स देख रहे हो कि कब 1 घंटा गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो जब मुझे 1 घंटा गुजर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे एक बार माइंड सिग्नल पता चल जाए, मुझे एक बार माइंड का जो सिग्नल देता है वो पहले पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो माइंड सिग्नल पता चल जाएगा, 25% काम हो गया। बाकी मुझे उसके बाद जरूरी है हमारे अंदर डिजायर, जो मुझे इस मोबाइल को नहीं देखना है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मोबाइल देख रहे हैं तो देख रहे हैं, रील्स चल रहा है, 1 घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो इसमें मुझे डिजायर ही नहीं आया कि मुझे ये ठीक करना चाहिए, इजंट इट? तो एक बार उस डिजायर को मुझे ढूंढना होगा तो 25% हो जाएगा, 50% काम हो गया। इसके बाद मुझे थोड़ा ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना है कि मुझे तो डिजायर मिल गया एंड ये जो ट्राई की बात कर रहा हूं कि मुझे इस प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। अगर इस ओनली ये जो ट्राई मैं शुरू करूंगा तो 25% काम हो जाएगा, 75% हो गया। एंड थोड़ा देर प्रैक्टिस करूंगा तो 100% हो जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फर्स्ट
फाइंड, डिजायर, ट्राई, प्रैक्टिस। फाइंड, डिजायर, ट्राई, प्रैक्टिस। क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, हम लोगों के जो डिजायर आते हैं, ये हमारे माइंड को बहुत सारा सिग्नल देता है कि ये पॉजिटिव डिजायर है या नेगेटिव डिजायर है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो करना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके मुझे आगे बढ़ना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, आप लिख के उसका सोल्यूशन लिख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सपोज आपका प्रॉब्लम आ रहा है कि ओवर थिंकिंग, कोई थॉट्स दिमाग में आ रहा है, मतलब आप रात में सो रहे हो एंड ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, पूरी दुनिया का टेंशन आप अकेला लेके घूम रहे हो, है ना? ऐसा होता है, कभी कभी नींद भी नहीं आता है कभी कभी। तो ये जब ये थॉट्स आ रहा है, मुझे अपने आप को जानना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को जान रहा हूं कि मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहा है। एक बार ये थॉट्स पहचान गया कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहा है, दैट इज द माइंड सिग्नल, दैट इज द माइक्रो सिग्नल। बहुत छोटा सा सिग्नल जो हम ओवरलुक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो थॉट्स आ रहा है, दैट इज द सिग्नल। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपको ऐसा लगेगा इस थॉट्स के टाइम में, जो माइक्रो सिग्नल होगा, आपका ऐसा लगेगा कि मेरा ब्रेन इज बिकमिंग ओवरलोडेड, ऐसा लगेगा। दैट इज द सिग्नल। ओके, तो सॉल्यूशन बहुत इजी सॉल्यूशन है, 4684 वाला सॉल्यूशन। आप 5 टाइम्स कर लो, इमीडिएट 30% कम हो जाएगा। उसके बाद थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा। 4684 मतलब आप 4 सेकेंड धीरे धीरे सांस लोगे, 6 सेकेंड रख दोगे होल्ड करके, 8 सेकेंड धीरे धीरे आप छोड़ोगे अपने सांस को। उसके बाद फिर से एम्प्टी 4 सेकेंड रख दोगे। 4684। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये ओनली 3 to 5 टाइम्स करके देखो, कभी भी करके देखो, 3 to 5 टाइम्स। आपका बॉडी काम डाउन हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा, एंड नेचुरल नींद भी आ सकता है इससे। ठीक है, अभी जिसको देखो, जिसको इंसोमिनिया रिलेटेड बीमारी है, जिसको मेडिसिन चल रहा है, उसको तो उसी तरीका से खाना ही होगा। ठीक है, सो इट्स जस्ट टेम्पोररी सॉल्यूशन, आपको कभी भी मिल सकता है इनसे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम को लेके, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। सॉरी, ओवर थिंकिंग हो गया, अभी मोबाइल एडिक्शन पकड़िए। मोबाइल एडिक्शन, 5 मिनट रील्स देख रहा हूं, 1 घंटा चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, है ना? देखो, रील्स देखना कोई बुरी बात नहीं है, रील्स देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? आपका माइंड सिग्नल देगा कब? जब आप रील्स देख रहे हो, लेकिन आपके सामने रील्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या फील होगा? एक बोरिंग सा फील होगा, एक बोरिंग नेचर फील होगा आपको उस टाइम में। ठीक है, वो जो बोरिंग फील होगा, एक बोर फील जब आएगा, ये होगा आपका माइक्रो सिग्नल। अंडरस्टूड? ये सिग्नल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, ये तो आ रहा है, हम लोग बोर होते हैं, फिर भी वो रील्स को देखते ही रहते हैं, कोई ना कोई मोबाइल सर्फिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो कोई फेसबुक कर रहे हैं या ट्विटर कर रहे हैं या कुछ भी इंस्टाग्राम कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ आ ही रहा है, लेकिन हम लोग बोर हो रहे हैं, वो हम ओवरलुक कर देते हैं। तो ये जो बोर होते हैं हम लोग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो सिग्नल। क्लियर हुआ? तो इस सिग्नल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?
जब ऐसे होगा, एनी सोल्यूशन आइडिया बताइए, क्योंकि ये बीमारी बहुत लोगों को है, ये एक बीमारी बन चुका है प्रेजेंट सोसाइटी में, बहुत सारा पेशेंट आता रहता है इस प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, बताइए एनी सॉल्यूशन। वेरी इजी, वेरी इजी सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूं आपको। आपको क्या करना चाहिए, जस्ट अपने फर्स्ट दो काम कर सकते हो। जब भी ऐसा होगा, आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन होता है कि मुझे बोरिंग लग रहा है फिर भी मुझे देखना है, ऐसा होगा, एक कंट्राडिक्शन आएगा। तो ये जो बोर हो रहा हूँ एंड फिर भी देखने को डिजायर हो रहा है, तो वो जो डिजायर का 25% मैंने फर्स्ट बताया वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उसको ऑपोजिट करना होगा। ऑपोजिट करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा धक्का चाहिए हमारे बॉडी को, माइंड को। ठीक है, तो ही हमें इस फील का होगा, एहसास होगा, एक डिजायर आएगा कि मुझे ये रील्स नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने हाथों को ऐसे जोर से ऐसे पिंच कर सकते हो, पिंच करके ऐसे एक ऐसे जोर से मार सकते हो, जस्ट फॉर 1 सेकंड के लिए ऐसे पिंच करके जोर से मार दिया, इमीडिएटली वो थॉट ब्रेक आ जाएगा आपके अंदर। अंडरस्टूड? आपके अंदर वो अवेयरनेस चला आएगा, एक नया अवेयरनेस चला आएगा कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई सिचुएशन। ठीक है, तो इस टाइम में आप एक काम कर, क्या करोगे, जस्ट डीप ब्रीथ लोगे। डीप ब्रीथ के बाद अपने फिंगर को ऐसे करो, फिंगर को ऐसे करोगे, फिंगर को जब ऐसे करोगे तो आपको डीप ब्रीथ करने के बाद, डीप ब्रीथ ना करके नहीं होगा, डीप ब्रीथ करोगे, फिंगर को ऐसे करोगे एंड ऑटोमेटिक आपको एक पल्स महसूस होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हार्ट में जब बीटिंग होता है ना, डॉक्टर लोग हमारे पल्स चेकअप करते हैं, उस तरीके से हमारे फिंगर पे वो पल्स आपको फीलिंग होगा। एंड आपको काउंट करना होगा कि एक सांस के अंदर मैं कितनी बार वो पल्स काउंट कर सकता हूँ। बस 3 बार ये करके देखो, 3 सांस, ये 3 सांस में ये टोटल वो एडिक्शन ब्रेक हो जाएगा टेम्पोररी। करके देखो, कभी भी ये करके देखो, ये बहुत आपको रिलीफ फील देगा आपको। सर और एनी एक बार क्वेश्चन प्लीज? रिपीट कीजिए सर। कौन सा ब्रीथ, बताइए? और डीप ब्रीथ लेने के बाद हाथ का पल्स कैसे चेक करना है? ओनली फील करो ऐसे, फिंगर को ऐसे रख के फिंगर के पल्स चेक करना है, फिंगर के पल्स। ठीक है, एक सांस में कितनी बार आप काउंट कर सकते हो। देखो पहले पहले ऐसा होगा कि मुझे कोई पल्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई पल्स नहीं मिलेगा, मैक्सिमम को ऐसा ही होता है। चेक करके देखो, 3 बार सांस लो डीप ब्रीथ करके, एंड जब आपका माइंड शांत होगा ऑटोमेटिक पल्स मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे आई कैन फील द पल्स। ठीक है, तो आपका मन शांत हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर 4684 एक्सप्लेन करो ना, कैसे करना है ब्रीद इन 4 4 मिनट सेकेंड, 4 4 सेकेंड। सेकेंड सांस लो, 4 सेकेंड सांस लेना है, 6 सेकेंड होल्ड करना है, 8 सेकेंड रिलीज करना है, एंड 4 सेकेंड होल्ड करना है, एम्प्टी। क्लियर? अच्छा, अभी एक काम करते हैं, जब भी हम, बहुत सारे बच्चे का ये कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देता है कि मैं कुछ भी पढ़ने के लिए बैठता हूं एंड मेरा फोकस ब्रेक हो जाते हैं, एक जगह पे मेरा मन नहीं रहता है ना, ये दिस आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चे को सिखाना चाहिए ये जो सिग्नल ढूंढना। ठीक है, माइक्रो सिग्नल यहाँ पे कहां से मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अटेंशन स्कैटर्ड हो रहा है, एक जगह पे नहीं है, ये खुद ही एक सिग्नल है, मेरा मन अभी इसमें नहीं है, जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं मेरा मन वहां पे नहीं है। इज इट क्लियर? ऐसा होता है ना, हम सबको होता है, बड़े हो छोटे हो, बहुत बार ऐसा होगा।
सो अभी क्या करना है? एनी क्वेश्चन, एनी आइडिया क्या करना होगा इस टाइम में? So one of same thing, we have to take the breath. ओके, उसके बाद सब ब्रीथ होल्ड करके डार्कनेस देखनी है। हाँ ऑब्वियसली, वेरी गुड। उस टाइम में उसमें हाथों को, हाँ। फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करो, टाइटली ऐसे इंटरलॉक योर हैंड। अपने बच्चे को सिखाइए कि इंटरलॉक योर हैंड। अभी डीप ब्रीथ करो, सांसों को होल्ड करो एंड जस्ट आंखें बंद करो। ओनली आंखों के अंदर जो अंधेरा दिख रहा है वो देखते रहो, ठीक है? ओनली ये करोगे 1 मिनट तक, या 2-3 सांस, जितने टाइम हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हो। जब आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, जस्ट इंटरलॉक योर फिंगर इस तरीके से, और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी जोर से दबा सकते हो ऑल फिंगर, ठीक है? जोर से ऐसे दबा सकते हो, दबा के ब्रीथ को होल्ड करके उसके बाद आप जस्ट सी द डार्कनेस को देखते रहो, ठीक है? 3 to 5 टाइम्स। ये रेडीमेड सॉल्यूशन, इंस्टेंट, कभी भी किसी को हेल्प करेगा। इससे इजी सॉल्यूशन नहीं है। अटेंशन विल बी रीसेट, ठीक है? अटेंशन विल रीसेट एंड फोकस शार्प हो जाएगा, सबका शार्प हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? So means in the addiction same thing, and here also same thing. नो, एडिक्शन इज डिफरेंट। वहां पे क्या करना होगा? हाथों को पिंच करना है, ठीक है? हाथों को पिंच करना है एंड स्टॉप योर ब्रीथ फॉर 30 सेकेंड एंड पल्स चेक, ठीक है? दैट इज डिफरेंट। एंड यहाँ पे यू हैव टू सी द डार्कनेस। क्लियर? So same thing they will follow for drug addiction also? देखो, ड्रग एडिक्शन वो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? उसमें मेडिसिन जरूरी है, ठीक है? जैसे कोई चेन स्मोकिंग कर रहा है, ये प्योर एडिक्टेड हो चुका है, वो स्टैंप मार दे सकते हो कि वो एडिक्टेड पर्सन है, ठीक है? इवन क्लिनिकली भी हम लोग एडिक्शन नहीं लिखते। कोई भी पेशेंट आता है मेरे पास, मैं उसको जितना भी मैं देख रहा हूँ कि वो ऑल टाइम ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, हम लोग फिर भी एडिक्शन नहीं लिख सकते। प्रोविजनल प्रेस्क्रिप्शन में जब भी कोई लिखेगा साइकोलॉजिस्ट, तो वहां पे एडिक्शन नहीं लिखेगा, ठीक है? तो इसके लिए भी सर है कोई, चेन स्मोकर के लिए भी कोई मुद्रा या? ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली, लेकिन वो टेम्पोररी सोल्यूशन नहीं, वो एक प्रोसेस मेंटेन करके रेगुलेट करना होगा उसके लाइफ को, ठीक है? धीरे धीरे उसका एक प्रोसेस होता है, वो ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे। उस प्रोसेस को मैंने बहुत सारे क्लिनिकल में बहुत सारे चेन स्मोकिंग को ठीक किया है मैंने, ठीक है? एक प्रॉपर प्रोसेस मान के वो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है वो बहुत ज्यादा। हमारे अंदर ओनली एक डिजायर क्रिएट करना होगा कि मुझे ये चेंज जरूरी है, तो ही हो जाएगा। सो ये सेम ही पैटर्न फॉलो करें अगर जो अभी आपने ब्रीदिंग का दिया है तो? नॉट नेसेसरी, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। Okay. जब आप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो जब मेडिसिन का जरूरी हो रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ये काम नहीं करेगा। ये ओनली कुछ टाइम के लिए कंफर्ट देगा, रिलैक्सेशन देगा, ठीक है? लेकिन जब बच्चों में बहुत ज्यादा फोकस का प्रॉब्लम दिखाई देता है, पढ़ रहा है, उसका माइंड दूसरी जगह पे है, खेलने के लिए है क्या, और कुछ दूसरे कोई और किसी के पास है, बहुत सारे मुश्किल आता है उसके लाइफ में, उस टाइम में ये बहुत काम देगा। एनी क्वेश्चन? कभी कभी ऐसा देख सकते हो, जब आप देखोगे, जब आप हैप्पी हो एंड मुझे कोई काम नहीं है, आपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला एंड सर्फिंग करना शुरू किया, ऐसा होता है ना? बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं। आप हैप्पी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप हैप्पी हो, आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आप मोबाइल सर्फिंग शुरू कर दिया। तो ये सर्फिंग आपको याद रखना होगा, मैं जो अभी जरूरत नहीं है उस टाइम में वो सर्फिंग कर रहा हूं, दैट इज ए माइक्रो सिग्नल। वो खुद ही एक सिग्नल है, ठीक है? ये खुद ही एक सिग्नल होता है।
तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। किस तरीके से? मुझे जो चाहिए वो आप सर्च करो मोबाइल में। मुझे किसी का प्रोफाइल देखना है तो मैं फेसबुक में सर्च कर रहा हूं प्रोफाइल में। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरे एक और तरीका हो सकता है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील कर रहे हो आपको, तो आप थोड़ी देर के लिए एक जगह पे आंखें बंद करके बैठो, कोई काम ना करके, विदाउट डूइंग एनी वर्क, जस्ट बैठे रहो 1 मिनट के लिए। कुछ भी थॉट्स आता है, देखो क्या थॉट्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक और चीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई टीवी में कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, या कोई सपोज आईपीएल देख रहे हो, उसके बीच में एड आ रहा है। एड तो आपने नहीं मांगा था, है ना? सो व्हाट इज एड? एड इज वन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इजंट इट? तो उस टाइम में आप म्यूट करके रख सकते हो, ठीक है। जब भी आप म्यूट करोगे, इंस्टेंट आपका फोकस चला आएगा वहां पे। नहीं तो आपका माइंड, आपको जो जरूरी नहीं है वो आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो वो बोरिंगनेस आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। लाइफ विल बी वेरी बोरिंग, ठीक है, ऐसे करोगे तो। But sir, sometimes we check the reels या टीवी, मतलब अपने दिमाग को और कहीं बिठाने के लिए कि भाई और कुछ नहीं सोचे, इसे तो टीवी देखते जाए, तो बस वही सोचे ही नहीं, मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं You है। have to understand, you have to understand, this is not called relaxation। आप रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हो, है ना? Yeah, आप that's true. रिलैक्स होने के लिए वहां पे आप रील्स देखने के लिए जा रहे हो, ये रिलैक्सेशन नहीं है। ये आपके ब्रेन को और ज्यादा एडिक्टेड बना रहा है, ऑब्सेस्ड बना रहा है किसी एक जगह पे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स्ड फील होगा, आपका डोपामाइन हार्मोन ओनली निकलेगा, ठीक है। थोड़ा ऑब्सेस्ड ऑप्शन बढ़ाएगा, कोई काम नहीं होगा उसमें। यही तो है सिग्नल, जो आप कह रहे हो कि मुझे अभी कोई काम नहीं है, मैं थोड़ा रिलैक्स्ड होने के लिए मैं देखना चाहिए। तो वो रिलैक्स्ड होने के लिए जो देखना चाहिए, दैट इज द सिग्नल, ठीक है। तो आपके अंदर इंस्टेंट डिजायर क्रिएट करना होगा, जो 25% ठीक हो जाते हैं। डिजायर क्रिएट करना होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? नहीं तो मुझे पूछो। So I know मुझसे ये प्रॉब्लम, कभी मुझे और कुछ नहीं सोचना था, I will go in the screen and check it, and मैं वो टीवी देखती रहूंगी। या वेरी गुड। और कुछ नहीं सोचना है, इसका मतलब क्या है? आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, है ना? आप उधर से एस्केप करना चाहते हो। तो एस्केप करने के लिए टीवी मत देखो। दूसरा चीज मैं बताता हूँ, आई एम कमिंग विद दैट पॉइंट, ठीक है, डोंट वरी। तो वो पॉइंट फॉलो करो तो टीवी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है एंजाइटी। एग्जाम से पहले, एग्जाम का प्रेशर, कभी कभी डर लगता है नए लोगों से मिलने के लिए, ठीक है। हमारा दिल फास्ट बीटिंग करना शुरू करता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम, क्या? सिग्नल। दीज आर ऑल एंजाइटी सिग्नल, ठीक है। एंजाइटी कभी कभी क्या होता है, हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं, कभी कभी इतना डर लग जाता है ना? तो जब आपको ऐसा लग रहा है आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है, एंजाइटी, कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है जिसको आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ठीक है। बस एक चीज करो, ठीक है। करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बस शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं। एक चीज करो, आपके राइट हैंड आपके हार्ट के ऊपर रखो ऐसे, ठीक है। तो आपको वो तेज धड़कन फील हो जाएगा, ठीक है, तेज धड़कन फील होगा। दूसरे एक और हाथ ऐसे अपने पेट पर रखो, बेली पर, ठीक है। इस टाइम में आपको क्या करना है, जस्ट डीप ब्रीथ लेना है, जैसे आपके पेट पे जो हाथ रख रहे हो वो धक्का लग सके, ठीक है। ऐसे डीप ब्रीथ लेना है, एंड ऐसे 3-4 डीप ब्रीथ होल्ड करके रख देना है। एंड आप फील करोगे आपका जो तेज धड़कन हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। चेक करके देखो, कभी भी चेक करके देखो, ये फॉर्मूला हर जगह पे काम करेगा,
हर जगह पे काम करेगा। नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, मैं बताता हूँ। इंस्टेंट कामनेस फील हो जाएगा। So first hand on the heart and second hand on the stomach, you're saying, no? स्टमक ऐसे रखो, अभी सांस लो, डीप ब्रीथ करो, उसको होल्ड करके रखो एंड फील हार्ट बीट। अभी उस हार्ट बीट को फील करो, देखना कि हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओगे। हाँ यस इला जी। सर आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है या वीडियो नहीं आ Am रहा, I visible? नहीं विजिबल नहीं है सर। विजिबल? Visible नहीं है? हाँ आवाज आ रही है सर। नहीं सर, you are Am I- visible. सर वो स्क्रीन, वो फर्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, सेकंड स्क्रीन पे आ गया आपका, सॉरी सेकंड स्क्रॉल करते हैं ना तभी आपका वीडियो सेकंड स्क्रीन पे आ रहा है। सर आप शायद मोबाइल पे विजिबल है, लैपटॉप पे विजिबल नहीं है सर। हाँ हाँ मोबाइल से कर रहा हूँ। हाँ लैपटॉप पर नहीं है। आप मोबाइल से विजिबल है मगर लैपटॉप से Okay. विजिबल नहीं है। ओके इसलिए शायद हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। सर रीना जी को भी अंदर लीजिए ना क्लास में, शी इज वेटिंग। मुझे पता नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा हूँ मैं, कोई दूसरे लिंक में है शायद, वो सेम लिंक क्या, मुझे पता नहीं। आप लिंक सेंड कर दीजिए, आपको एक बार ग्रुप में एक बार लिंक रीसेंड कर लिंक दीजिए। हाँ एक बार कोई रिसेंड कर दीजिए प्लीज ग्रुप में, एनीवन प्लीज रिसेंड। अच्छा नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं कि एक इसमें सर ये क्वेश्चन ये था कि जो ये पोजीशन हम लेंगे हार्ट पे रख के और स्टमक पे रख के, वो सबसे बेस्ट कौन सी पोजीशन होती है, स्टैंडिंग में या बैठ के, कैसे? आप बैठ के करना है, बैठ के इसको हमेशा बैठ बैठ के। के करना है। ठीक। हाँ ठीक है। देखो एक मेजरमेंट चाहिए, मेरा हार्ट बीट कम हो रहा है, ठीक है, पहले जैसा हो रहा था उससे धीरे धीरे कम हो जाएगा। सिटिंग पोजीशन। अच्छा हाँ नेक्स्ट कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं। जैसे कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में पड़ रहे हो जहां पे आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो रहा है, आपके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, दोनों ही अच्छा है, मैं उस अच्छे में से कौन सा बेस्ट है उसको मुझे लेना है। तो इसमें सिग्नल, माइंड का सिग्नल क्या होगा, माइंड जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं ले पा रहा हूं डिसीजन, तो आपको एक माइंड विल बी ओवरलोडेड, ये ओवरलोडेड फील होगा, आपको क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है, आपके कोई क्लैरिटी नहीं आएगा। तो इसी उस टाइम में यही होगा आपका माइक्रो सिग्नल। दीज आर द माइक्रो सिग्नल, lack of clarity and mind overloaded, lack of clarity and mind overloaded, clear? Any question please बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको थोड़ा एस्केप करना पड़ेगा सिचुएशन से, ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा वापस घूम के आइए, कुछ दूसरा कोई तीसरा काम करना होगा, उसके बाद वहां पे जाना होगा। Is it clear? But sometimes we have to take the instant decision by ये या वो। लीजिए 5 ब्रीथ लीजिए, इंस्टेंट 5 ब्रीथ लीजिए, आंखें बंद करके 5 ब्रीथ लीजिए, होल्ड कीजिए एक ब्रीथ को, सेकंड ब्रीथ को होल्ड कीजिए, थर्ड ब्रीथ को होल्ड कीजिए, 5 ओनली 5 ब्रीथ लोगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, मेमोरी ब्रेन रीबूट हो जाते हैं, ठीक है, आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। कोई भी डिसीजन हमें लेना चाहिए इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करके, नॉट कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करके, याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंट्यूशन अगर सही होगा, सॉरी कैलकुलेशन सही होगा तो इंट्यूशन भी वही डिसीजन आपको एडवाइस करेगा आपके ब्रेन को, इसीलिए इंट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपका इंट्यूशन, अभी देखो इंट्यूशन नॉर्मली तो नहीं आते हैं, अगर आपके माइंड शांत रहेगा, राइट ब्रेन ठीक ठाक काम करेगा तो इंट्यूशन आएगा,
वरना इंट्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसे डिसीजन लेने में मुश्किल होता है तो जस्ट ऐसे 4-5 ब्रीथ कर लीजिए, आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, उस टाइम के लिए ब्रेन रिबूट हो जाएगा, आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। इंट्यूशन उस टाइम में फील करो कि मुझे क्या फील आ रहा है, मुझे क्या फील आ रहा है, नॉट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आप पहले कर चुके हो, इसलिए आपका ब्रेन ओवरलोड हो चुका था। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे थे इसीलिए ओवरलोडेड हो रहा था हम लोगों का ब्रेन। इजंट इट? समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट एक और सिचुएशन, एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी, ठीक है। सपोज कल मेरा प्रेजेंटेशन है, एंड मेरा बॉडी आज फ्रीज हो रहा है। ये जो मेरा बॉडी फ्रीज हो रहा है, दीज आर द माइक्रो सिग्नल। क्लियर हुआ? दीज आर द माइक्रो सिग्नल। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए, कोई क्वेश्चन है तो। एक सेकेंड, अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है ठीक से अभी? नहीं सर, आप विजिबल नहीं हैं। यस Visible नहीं। सर। एक सेकेंड, आप क्लियरली विजिबल है सर। थैंक यू सो मच, ओनली फॉर यू, थैंक यू, बाकी लोगों को नहीं। For me also it is visible. You are visible. हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। शायद मैं दूसरे लिंक से ज्वाइन किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर आप क्विट करके दोबारा ज्वाइन हुई हैं? हाँ मैं बस एक सेकेंड। होता है ऐसे कभी कभी। ठीक, सब बिल्कुल एकदम बढ़िया नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सर आप अब सर अभी एकदम प्रॉपर। यस सर। ओके, थैंक यू ऑल। सर के अभी- बिना स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा ना कौन बोल रहे तुम। आपका दिखना जरूरी है। ओके अच्छा चलो, नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि सोशल एंजाइटी के लिए बात कर रहा था। यहाँ पे माइक्रो सिग्नल कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे माइक्रो सिग्नल ढूंढना होगा आपको कि जब आपके बॉडी फ्रीज हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों के तले जमीन नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो उस टाइम में हमें क्या करना होगा? ये जो हाई अलर्ट सिचुएशन होता है, हमें क्या करना है मुझे नहीं पता चल रहा है। उस टाइम में आपको क्या करना होगा बताइए? एनी सॉल्यूशन, एनी आइडिया? इजी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा सबको। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है एंड होता है, सबके कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता है ये प्रॉब्लम। इजी सॉल्यूशन, आपको अपने पैरों के नीचे जो जमीन है उसमें थोड़ा धक्का मारना होगा। ठीक है, थोड़ा जोर से धक्का मारना है, थोड़ा जोर से दबाना है। ठीक है, एंड आप चेक करके देखना कि जितने जोर से आपके अंदर जितना जोर है, आप डीप ब्रीथ लेना है, डीप ब्रीथ करके जोर से अपने पैरों के नीचे जो जमीन है उसको दबाना है। एंड जब भी आप दबाओगे, इंस्टेंट मैं आपको गारंटी देता हूं 30% फियर रिड्यूस हो जाएगा, फियर रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबका फियर रिड्यूस हो जाएगा इंस्टेंट 30%, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड आपको याद रखना होगा कि आपके बॉडी स्टार्ट करेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, नॉट माइंड। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी मोर क्वेश्चन? सर ये इमीडिएटली बिफोर प्रेजेंटेशन करना है या पहले बिफोर दिन? प्रेजेंटेशन
हाँ बिफोर प्रेजेंटेशन करना है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी फ्रीज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी फ्रीज हो रहा है, ठीक है, उस टाइम में ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, एनी क्वेश्चन? So we have to tap our foot, you're saying? Yes, we have to tap our foot as firm as possible, as firm as possible. ठीक है? So, sir, we will consider that people, in graphology terms, people who have less execution power, उनके लिए भी helpful होगा, जिनके हाँ हेल्पफुल होगा। देखो मैंने क्या कहा, वो सिग्नल मुझे देखना है कि माइक्रो सिग्नल, कि जब हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी फ्रीज हो रहा है, मेरा पैर आगे नहीं जाना चाहते हैं किसी से प्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी से बातें करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, ठीक है, उस टाइम में ये कर सकते हो। सर वैसे एक देखो, ये तरीका और होता है सर कि वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करके जाएं, जैसे मतलब हाथ पैर हिला के और चेक करते हैं, जैसे क्योंकि मोटिवेशन कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उसमें भी काम होगा, बहुत चलते हैं। उसमें भी बहुत बढ़िया काम होगा। यस यस सर। सर जंपिंग बहुत बढ़िया। जैक्स बोलते हैं, जंपिंग हाँ जैक्स जंपिंग टाइप की, और वो Yes. वो हाथ में हाँ, वो जो सही। एक्सरसाइजेज या ऐसे करते हैं हाथ को, कुछ भी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए सर। हाँ एग्जैक्टली, ये पॉइंट मैंने आपके उसमें पॉइंट काम जोड़ होता कर है। दिया। सर मैंने देखा है हाँ। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी सब लोग हाथ ऐसे रखते हैं, तो डज दिस आल्सो हेल्प? हाँ दैट विल ऐसे आल्सो। ऐसे ऐसे ये रखते तो एक मुद्रा है, ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से, लेफ्ट राइट को अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है, ठीक है, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि उस टाइम में मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा इंस्टेंट, ये कोई मिराकल काम नहीं होगा, ठीक है, मिराकल बस कोई इफेक्ट नहीं देगा। ये क्या देगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, घर में टीवी देख रहे हो, बैठे हो कोई जगह पे, आपका हाथ ऐसे है, मुझसे बात कर रहे हो, मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपका हाथ ऐसे है, ठीक है। दैट टाइम एवरी डे अगर आप मिनिमम 15 to 20 मिनट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम 30 डेज आपको करना होगा। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। Actually, आज का तो यही दिखाते हैं कि डू दिस मुद्रा, आपको देखो हर पर्सनालिटी ऑल डू दिस मुद्रा ओनली व्हाइल गिविंग द लेक्चर। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, करना चाहिए, ये अच्छा होता है। एंड कभी कभी आप लेक्चर के टाइम में ऐसे इन सब जगह को ऑक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हो, इन सब पॉइंट को, ठीक है, इसमें भी काम होता है, ठीक है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप एक जगह पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अपने फिंगर को ऐसे प्रेस करते रहो, ये बहुत बढ़िया आपके फुल बॉडी को अच्छा रखेगा ये, ठीक है, इन जगह को स्पेशली, ये सब जगह, दीज आर द मास्टर पॉइंट, ये सब एरिया, ठीक। अगर किसी को ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का जो टोटल, मतलब मेरे बनाया हुआ जो पॉइंट है, मतलब मैं 20 पॉइंट्स मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको चाहिए मुझे अलग से पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हो ईला जी? सर एक फियर ऐसा है, जैसे किसी ने हमें इनविटेशन दिया और उसके साथ कभी कुछ हुआ है हमारा, मतलब कुछ घटना घटी है, और अब हम उससे मिलना नहीं चाहते, मतलब मतलब हमें अवॉइड करना है, तो वो उस फियर से मैं कैसे बाहर आए? मतलब जाना नहीं है, पर रिलेशन इज दैट कि जाना पड़ेगा भी, लेकिन जाना नहीं चाहते, और जब भी जाने का सोचते तब बॉडी मतलब वाइब्रेट होती है, पेन शुरू हो जाता है। देखो टेम्पोररी सॉल्यूशन बहुत कुछ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है इन सब जगह पे, ठीक है। टेम्पोररी जैसा मैंने कहा, ये भी अपना सकते हो, ठीक है। या एक और चीज मैं अभी थोड़ी देर के बाद बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे एक टॉपिक के अंदर, तो वो चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में ही आपको ये चलेगा, ठीक है, ये अपना सकते हो। इजीएस्ट वे, एंड जो सबके साथ ये प्रॉब्लम होगा, कभी ना कभी होगा ही, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसे बीमारी है जो हमें, जैसे इलाजी जो कह रहे हैं, ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन ही है, ठीक है। इसलिए मेरे अंदर जो एंजाइटी हो रहा है, जो फियर हो रहा है, उसके लिए मैं देर कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ, आज का काम कल कर रहा हूँ, कल का काम परसों, इस तरीके से लेट हो जाते हैं, मुझे नहीं करना आता है ठीक से।
प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरीके से ठीक कर सकता है? एनी आइडिया बताइए, इजीएस्ट आइडिया बताइए, सॉल्यूशन, जो आज हम रेडीमेड सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको ऐसा लगेगा, यहाँ पे ब्रेन सिग्नल देगा कि माइंड एस्केप करना चाहते हैं, मुझे जाना नहीं है। ये जो जाना नहीं है, दैट इज द सिग्नल जो ईला जी पूछ रहे हो, है ना? यस सर, दैट इज द सिग्नल। तो यहाँ पे क्या करना है? वेरी इजी, वेरी इजी। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बीमारी है जो बहुत लोगों को है, एंड इसका सॉल्यूशन नहीं होता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन ये प्रैक्टिस कर सकते हो घर में कभी भी। क्या है? जस्ट आंखें बंद करो एंड आंखों से एक कलर स्क्रीन में आपको देखना होगा, कलर टीवी में। सपोज एक कलर टीवी आपके सामने एक स्क्रीन है, उसमें देखना होगा जो आप करने जा रहे हो। सपोज मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, वो बिजनेस मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है? आप उधर में दूर से आप अपने आप को देखो उस कलर टीवी में, ठीक है? उस स्क्रीन में आंखों से, अपने आंखों से बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां पे देखो कि मैं वहां पे बैठा हूं, मेरे सामने जो स्क्रीन है वो स्क्रीन में मैं दिख रहा हूं अपने आप को कि इस तरीके से मैं ये शुरू कर रहा हूं। जो आप कह रहे थे किसी और के साथ मुझे कनेक्ट करना है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उनके साथ इस तरीके से बात कर रहा हूं, ठीक है? ओनली 2 मिनट ऐसे देखो, 2-3 मिनट ऐसे देखते रहो, ठीक है? इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो एंड अच्छी तरीके से विजुअलाइज करो। ये जितना अच्छा होगा विजुअलाइजेशन, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंट चला जाएगा, ठीक है? योर इनर्शिया कहता है इसको, इनर्शिया विल बी ब्रोकन, इनर्शिया विल बी ब्रोकन। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। लेकिन ऐसा तो मैं करती हूँ, लेकिन होता क्या है, जो फर्स्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ ना, वही नेक्स्ट टाइम भी वही हो जाता है, थर्ड टाइम भी हो जाता है। मतलब टू मच टाइम वही सेम, एग्जैक्टली नॉट बट नियर बाय ऐसा होता है। फिर लगता है कि क्यों हम मिलेंगे तो पंगा आ जाएगा, इससे अच्छा अवॉइड करो। इसमें से बाहर आना है, एटलीस्ट मुझे आना है, क्योंकि मैं एक जगह पे स्टक हूँ। लेकिन अगर मेरा आपको दिल ही ऐसा नहीं लगा- करता कि मैं वो चीज को फेस करूं, इसलिए मैं प्रोक्रास्टिनेशन, जो आपने बोला, मैं कोई ना कोई बहाने करती रहती हूँ। ये मेरी अपनी देखो, एक्सपेक्टेशन है। देखिए एक चीज, मुझे डिसीजन लेना है कि अगर मुझे बार बार, सपोज आप मुझे मिल रहे हो एंड एवरी डे मुझे आपके साथ झगड़ा हो रहा है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो मुझे पता है कि अगले बार मिलूंगा तो 5 बार में भी झगड़ा होगा। तो बार बार मैं अपने माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए क्यों जाऊंगा आपके पास? तो मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे नहीं मिलना है भाई, नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर मुझे मिलने के बाद झगड़ा हो रहा है तो मुझे नहीं मिलना है, ठीक है? यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चन 2 हो सकता है कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, मैं डिसीजन ले रहा हूं, मुझे नहीं मिलना है, ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा एक और सोल्यूशन है कि मैं मिलूंगा उसके साथ लेकिन झगड़ा नहीं करूंगा। ये कैसे कर सकता हूं? ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं उसके साथ उसको मिलूंगा लेकिन झगड़ा नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रेंड रहना होगा, आपको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उसके लिए तो करके देख लिया, मैं अपनी ओर से बिल्कुल रहती हूँ कि मुझे एंटेंगल नहीं होना, लेकिन वो सामने वाले का सिचुएशन ऐसा होता है ना, फिर मेरा एक लिमिट होता है, उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ इससे अच्छा नहीं मिले वो ज्यादा बेटर, फिर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए माइंड को प्रिपेयर करती हूँ। मुझे लगता है सर वाला सोल्यूशन बहुत अच्छा है कि इसमें आप अलग अलग सिचुएशन देखिए, क्या क्या 4-5 चीजें हो सकती हैं और मैं कैसे रिएक्ट करूं। नहीं अनुराग सर, वो मैं सब करती हूँ क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल लाइफ में रहते तो ऐसा आता ही नहीं, वो सर वाले स्टाइल से करिए पूरा वहां पहुंच के। अटकी हुई हूँ, बाकी सब हो जाता है, एक रिलेशन में दिक्कत आ रहा है। बस 5 सेंसेस करिए ना तो शायद फर्क पड़े, जैसे सर बताते हैं। थैंक यू सर, आपने बताया तो सही है। मोस्ट आप एक काम कर सकते हो, जो अनुराग जी कह रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन थेरेपी मैंने सिखाया ना, हाँ 5 सेंस ऑर्गन का वो थेरेपी कर सकते हो। दूसरा एक और थेरेपी कर सकते हो, बहुत तरीका से आपका एक्शन देखो, आप जो कह रहे हो वो आपका एक रिएक्शन है,
आपको फील करना होगा कि मैं रिएक्ट कर लेता हूं, तो उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना होगा। दैट शुड बी योर टारगेट। ठीक है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स में किस तरीके से बदल सकूं, वो आपको सिचुएशन को, एक एक सिचुएशन मैं ऐसे आंसर करूंगा तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा, तो मुझे रिएक्शन नहीं देना है, तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, इस तरीके से आपको मिलना होगा। आपको झगड़ा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो कि मैं जितनी बार मिलूंगा झगड़ा हो ही जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं झगड़ा नहीं होगा। अब बस ऐसे अपने आप को कहो कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, अब बार बार ऐसे कहते रहो, उसके सामने ही अपने मन को कहो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मैं देखूंगा बहुत सारा नेगेटिविटी मेरे सामने आएगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको जो मिल रहा है, जो आप जहां पे आप रिएक्शन दे रहे हो, वो एक प्लॉट है, एक मूवी का प्लॉट है, मेरे सामने आ रहा है, मेरा गॉड जो है मुझे ये दिखा रहा है, ये प्लॉट मेकिंग कर रहा है मेरे सामने, तो गॉड ये प्लॉट चेंज कर देगा। अंडरस्टूड? बट मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मैं अगर रिएक्ट कर दूंगा तो गॉड मुझे इस प्लॉट में ही ऑब्सेस्ड करके रख देगा। ठीक है, ये एक नेचुरल रूल से याद रखो, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से मानता हूं, दिल से मानता हूं। कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन आपके सामने आता है, वो एक गॉड का एक प्लॉट होता है। ठीक है, उस प्लॉट को अगर मैं प्रॉपर करेजली उसको फाइट नहीं करूंगा या फेस नहीं करूंगा, तो गॉड अगेन एंड अगेन सेम प्लॉट आपके लिए बनाएगा, दूसरे तीसरे तरीके से बनाएगा, आपके सामने लेके आएगा वो सेम प्लॉट। ये मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। ठीक है, लेकिन एक बार आप फाइट करना सीख गए, वो सेकेंड टाइम वो प्लॉट नहीं बनाएगा गॉड आपके लिए, ये गारंटी है, कभी भी वो प्लॉट नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो ट्राई टू फाइट एंड फेस whatever problem comes, just think that I will not react, I will respond। सर ये कोई बचपन का ट्रॉमा होगा जो अभी परेशान करता होगा? देखो, ट्रॉमा बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसे फिक्सेशन नहीं कि बचपन का ही है, ये एक पैटर्न है, मेंटल पैटर्न। ठीक है, जो मेरे अंदर है, इसके लिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ऐसे, मेरे सामने ये प्लॉट आ रहा है तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, ये बार बार मैं ऐसे रिएक्ट करता रहूंगा तो मेरे प्लॉट फिक्स्ड हो रहा है मेरे दिमाग में, वो जब भी कभी भी वो प्लॉट आएगा मैं सेम रिएक्शन देता रहूंगा एंड सेम झगड़ा होता रहेगा। तो आई हैव टू चेक इट, आई हैव टू चेंज इट। तो मैं फिर एस वाली पैटर्न बना लेती हूँ ना, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं फेस कर सकती, देन मैं वो कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ करो, जो मर्जी, जैसे आप अच्छे रह सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा पानी पियो, जब भी ऐसे सिचुएशन में जाओगे पेट भर के थोड़ा पानी पी लोगे, उसके बाद अपने आप को कहोगे कि मुझे रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, झगड़ा नहीं होगा, डोंट वरी। सर मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही है कि जैसे कि ये तो एक अवॉइडेंस वाली बात हो गई कि मुझे कभी कभी जाना है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के बीच में या स्पाउस के बीच में या ऐसी रिलेशनशिप होती है कि अवॉइडेबल नहीं है, वहां पे ऐसी सिचुएशन बहुत आती है, तब भी यही करना पड़ेगा या कुछ और इसके अलावा भी? सेम थिंग करो, सेम थिंग। कोई भी पेरेंट्स हो, देखो मैं एक चीज बताता हूँ जो सबको मैं बताता हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। ठीक है, एंड कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ, मेरे अंदर भी मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आपके अंदर भी है कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम। तो मेरे सामने जो आपके जो कह रहे हो, जो भी आता है, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसीलिए वो ऐसे सिचुएशन लेके आपके सामने आ रहा है। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा, कोई हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में जाओगे तो उसके वहां पे जो नर्स लोगों को, सपोज कोई पेशेंट चाटा मार दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो नर्स तो छोड़ के भाग नहीं जाता है ना, वो तो नर्सिंग करेगा, फिर भी उसको पता है कि वो मेंटल पब्लिक है। तो हमें सोचना चाहिए हमारे सामने जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो। ठीक है, तो मुझे नर्सिंग करना होगा, थोड़ा जो भी हो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे नर्सिंग इधर में कर सकता हूँ या अवॉइड करना होगा। ठीक है, मुझे ऑब्सेस नहीं होना है उन जगह पे, अटैच नहीं होना है। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? अच्छा मुझे बताइए, जो सबके साथ होता है, कोई आपको हर्ट किया है, मुझे उसने गलत कहा है, ये नहीं कहना चाहिए था उसको, तब मैं क्या करूंगा? नेचुरल प्रॉब्लम।
सिग्नल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सिग्नल एक ही है, मुझे कुछ कहना है उससे। ऐसा होता है ना कि मुझे उसके साथ झगड़ना है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ कहना है उससे। दैट इज द माइक्रो सिग्नल। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने दिल की भड़ास निकालना है उसके ऊपर, दिल में जो गुस्सा है वो सब निकालना है उसके ऊपर, यही है हमारा माइक्रो सिग्नल। ठीक है, इसको ही तो चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत इजी टेक्निक मैं कह रहा हूं, जस्ट अपने सांसों को रोक के रखो एंड 1 मिनट में कितना सेकंड आपका हार्ट बीट हो रहा है अपने हाथों से मेजर करो। हाथ को ऐसे रख के मेजर करके देखो, ऐसे 3 बार मेजर करोगे, आपका ये गुस्सा ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट उस टाइम में थॉट ब्रेक हो जाएगा। चेक करके देखो, ये कभी भी होगा। ट्रू कि गुस्सा ठंडा हो जाता है, बट ऐसा लगता है कि वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि आप गलत हो, कहीं हमको बार बार हर्ट क्यों, आप गॉड हो क्या? आप क्या गॉड हो? नहीं सर, कि हम मुझे गॉड उसको नहीं, मुझे उसको ठीक करना है। नो, आई एम नॉट गॉड, ये पहले बिलीव में आना चाहिए कि आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट हेयर टू मेक यू क्लियर व्हाट इज हैपनिंग गुड और बैड। I am not here to make you clear what is happening good or bad, or I am not here to justify what is good or bad. ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चला आऊंगा उधर से, या मुझे किसी को टीच करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा मेरे पास टीचिंग करने के लिए आ रहा है, मुझे पैसा दे रहा है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, जो मुझे पैसा नहीं देगा उसको टीच करने के लिए जरूरी नहीं है, मैं टीच करूंगा उसको। क्लियर हो रहा है? then sir we should keep quiet, उसको बोलने तो जो बोलना है। कुछ देर पहले पिछले हफ्ते में हमारे इधर टोटल गवर्नमेंट चेंज हो गया। पहले टीएमसी गवर्नमेंट था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आ गया। तो उस टाइम में जो जो मुश्किलें आया था, तो अभी बहुत लोगों का घर जल रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जो गवर्नमेंट चेंज होने से कोई भी जगह पे होगा ही। ठीक है, इट बिकम्स क्वाइट नेचुरल। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूं। तो इसमें अगर कोई किसी का ऑफिस जला रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो उसका पिछला वाला जो गुस्सा है वो निकल रहा है ना? यही तो है। यस सर। तो अभी वो सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर, जैसा मैंने कहा। क्लियर हुआ? मैं जज कर रहा हूं, यही प्रॉब्लम है। वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गॉड, ये पहले बिलीव में आना चाहिए। आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। मेरे लिए जितना है, मेरा जो एरिया है, उसमें अगर कुछ गलत है या सही है, उसको मैं जांच करूंगा, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेके आगे बढ़ूंगा। नॉट फॉर अदर्स। मैं दूसरों के लिए डिसीजन नहीं, मुझे दूसरों को सिखाने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? सब लोग मैच्योर्ड है, सब लोग सीखने का अलग अलग सिस्टम है सब लोगों को। यस सपना जी। सर पर कभी कभी घर पे ही होता है, जैसे बच्चों के साथ हो गया या हस्बैंड के साथ हो गया, कुछ उनको बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, कुछ भी है, जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक लर्निंग देना चाहिए, है ना? उसको एक लर्निंग देना चाहिए। हस्बैंड को एक लर्निंग देना ही चाहिए। वो हमेशा मेरे ऊपर ऐसे करते हैं, है ना? नहीं सर, जैसे अभी कल की बात है, हस्बैंड वाज ड्राइविंग, ही वांटेड टू गो टू द अदर साइड ऑफ द हाईवे एंड इट वाज लाइक एकदम स्पीड में गाड़ियां आ रही है एंड ही वांटेड टू क्रॉस एंड गो देयर। आई सेड नहीं, हम लोग कार से जाते, नीचे ब्रिज से जाते कार लेके, डोंट क्रॉस फ्रॉम हियर। एंड इट वाज लाइक हेवी समर, बहुत गर्म था, एंड सेकेंडली एकदम रनिंग हाईवे। सो I just told him कि no, this is not good, I will not allow you to go. तो वो भी उनको like you know he did not like it कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, I can cross properly. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे? मतलब वो हर्ट तो हुआ मुझे। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आपके सामने 2 सिचुएशन आएगा, एक सिचुएशन जीना मरने का बात है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जीने मरने का बात है, वहां पे सबके साथ फाइट करके मुझे वहां पे रहना होगा, स्टैंड पॉइंट बनाना होगा। एंड जहां पे ये वाला चीज नहीं है, तो वहां पे धक्का खाना होगा, वहां पे छोड़ के बाहर निकलना होगा। अगर वो चलते हुए धक्का खा जाए, कोई लॉस हो जाए, तो उसको मिलना चाहिए, तो उसको उधर से लर्निंग मिल जाएगा। लेकिन मुझे लर्निंग नहीं देना है। मैं लर्निंग दूंगा कब? जब मैं देख रहा हूँ कोई आदमी रास्ते से गुजर रहा है एंड लॉरी एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं उसको बचाऊंगा।
जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम में जबरदस्ती मैं जरूर करूंगा बचाने के लिए, लेकिन कोई और जगह पे नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये है कि एक बार बोलना जरूर चाहिए, वो माने ना माने उसकी मर्जी। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन जब जीने मरने का बात है वहां पे तो नहीं, वहां पे obviously तो आपको एक्सपोर्ट Yes, करना अभी पड़ेगा। यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना एक बार कि बिकॉज आई कांट सी दैट। नहीं क्यों, कोई जब आपको जीने मरने का जगह में हो रहा है तो वहां पे तो आपको तो स्टैंड पॉइंट लेके खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे जगह पे जहाँ पे आपको आपका राइट नहीं है, वहां पे आप बस एडवाइस दे सकते हो कि ऐसा मत करो, ठीक है। उससे ज्यादा मत करो, उससे ज्यादा ऑब्सेस मत हो जाइए, तो आपको प्रॉब्लम होगा उधर से। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। सर का वही पॉइंट सही है ना कि वो अपने आप रियलाइज होगा तब उनको याद भी आएगा कि किसी ने मना किया। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर वो तो होता है, फिर बाद में हाँ, उनको that's रियलाइज all। होता है। वो सही है, वही तरीका ही है। यस। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक और पॉइंट कहूंगा कि एक ही थॉट बार बार आता है, ठीक है। सेम थॉट रिपीट होता है जब हमारे दिमाग में एक चीज आ रहा है तो वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। कोई किसी ने मुझे गलत कह दिया एंड वो चीज मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा बताइए? बहुत इजी सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम सबको है, मैं कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम किसको नहीं है बताइए? सबको कभी ना कभी होता है ना। इसका टेम्पोररी 1 मिनट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर माइंड को डाइवर्ट कर लो, किसी और काम में लगा लो। डाइवर्ट तो नहीं होगा क्योंकि सेम थॉट आ रहा है। अनुलोम विलोम मैं तो यही करती हूँ सर, कि कहीं और काम करना शुरू कर दिया जबरदस्ती। अगर करके आपको डाइवर्ट हो सकता है तो बहुत बढ़िया। एक और सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूं, जो करोगे तो वो थॉट दोबारा आने कम आएगा, ठीक है। दो आ ही नहीं, मतलब टोटली डिलीट हो सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई थॉट्स आ रहा है, कोई सिचुएशन अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग, ठीक है। आप बस अपने मन को उस टाइम में 2 मिनट दो। अपने माइंड को ऐसे कहो कि मैं अपने मन को 2 मिनट दे रहा हूं, अभी उस जो भी थॉट्स आ रहा है उस थॉट्स में मैं दूर से एक सिनेमा हॉल में जैसे मूवी देखते हैं उस मूवी की देखने की तरह मैं एक सीट में बैठा रहूंगा एंड वो थॉट्स मेरे सामने एक स्क्रीन की तरह आता रहेगा, वो मैं स्क्रीन में देखूंगा। 2 मिनट में वो टोटल थॉट्स को मैं वो स्क्रीन में देखूंगा। करके देखो कभी भी, कोई भी टाइम में। अभी आज रात को ही प्रैक्टिस करना ये चीज, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को रात में सोने से पहले कोई थॉट्स आता है, एंजाइटी होता है जो निकलने का नाम ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप चेक करके देखो, मैं सोया हुआ हूँ एंड मैं एक मूवी के स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ एंड उस मूवी चल रहा है, मूवी में वो थॉट्स क्या क्या कर रहा है मैं देख रहा हूँ, हर चीज मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ, ठीक है। आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि आपके साथ आपके थॉट्स का एक डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपका जो थॉट जो आ रहा था ना, जो पावर लेके जो आ रहा था, जो निकल ही नहीं रहा था, वो पावर कम हो जाएगा उस थॉट्स का, वो निकल जाएगा धीरे धीरे। कुछ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। इजीएस्ट सॉल्यूशन। सर पर आपने जो ट्रेन या ब्रेन में भी सिखाया था ना कि लिख कर क्रॉस कर दो कि भाई आप तो आ गए, अभी छोड़ दो ये। तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बड़ा, अभी आज हम रेडीमेड सोल्यूशन बात कर रहे हैं। बहुत लोग रेडीमेड ढूंढते हैं, तो 1 मिनट सोल्यूशन, ये 1 मिनट सोल्यूशन है। अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बच्चे लोग चोक्ड हो जाता है। मैं 5 मिनट और ले रहा हूँ, ठीक है आपसे। बहुत सारा सिचुएशन मैंने लिखा था अभी, तो एक और सिचुएशन ले लेता हूँ, ठीक है, सब कंप्लीट नहीं होगा। तो कभी कभी बच्चे लोग चोक्ड हो जाता है ब्रेन में, है ना। लिखने के टाइम या पढ़ने के टाइम सडनली चोक्ड हो गया। मुझे पता है लास्ट मैं कुछ सोच के गया, ऐसे चोक्ड क्यों होते हैं? एक तो होता है कि मैं कुछ पढ़ के गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही चीज आएगा एग्जाम में, वो नहीं आया, तो दूसरा आ गया, मैं चोक्ड हो गया सडनली, ठीक है। लास्ट मैंने जो एग्जाम देने के लिए जा रहा था, मुझे पता है कि मैं उस टाइम में इतना चोक्ड हो गया कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या लिखना है। एक लाइन भी मुझे नहीं लिखना पड़ रहा था, मतलब एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं 50 मार्क्स कैसे दूंगा, ठीक है। एंड मैं टोटल एग्जाम छोड़ के चला गया बाहर में
जाके मैं मोबाइल से कुछ और रील्स देखना शुरू किया, ठीक है। देख के उसके बाद टोटल फ्रेश होके आया, मैं उस एग्जाम में टॉप किया, सबसे बेस्ट मार्क्स मिला, ठीक है। जो मैं टोटल एक वर्ड भी मुझे नहीं याद आ रहा था। तो चोक जब होगा तब क्या होगा, आप डीप ब्रीथ करना शुरू कर दोगे इंस्टेंट 10 टाइम्स, जोर जोर से, ठीक है। आंखें बंद करोगे एंड डीप ब्रीथ जोर जोर से 10 टाइम्स, छोड़ोगे, लोगे, छोड़ोगे, लोगे एंड छोड़ोगे, इनहेल एक्सेल करते रहो, ठीक है। यू कैन हैव सम वाटर ऑल्सो, आफ्टर हैविंग वाटर automatically your mind will reset and brain will reboot. Is it clear? वो जो चोक्ड हो जाते हैं वो नहीं होगा, ये अपने बच्चों को सिखा सकते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी मोर क्वेश्चन? सर आपके वही एक वो आपने बताया था अभी जो सिचुएशन होती है कि जिसमें दो डिसीजन लेने हैं, तो हमें डिसीजन लेते हैं तो उसमें कभी कभी गलत हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमको जो है फिर अपने पे ही सेल्फ एंगर सेल्फ पिटी ऐसा होता है, तो उसके कोई सोल्यूशन आप बताइए ऐसे छोटा सा। वेरी इजी सोल्यूशन उसमें। मुझे देखो, मुझे यहाँ पे जो ये क्या क्यों होता है, मुझे जो गिल्टी फीलिंग होगा ये ओनली होता है मेरे अंदर जो अहंकार है उसके लिए, कि मैंने ऐसा किया, ठीक है। सबसे पहले ये बिलीव करना होगा कि उस टाइम ने गॉड मेरे से ये डिसीजन लिया था, गॉड मुझे शो कर रहा था ये डिसीजन लेने से मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मैंने देखो, अगर आप देखो कोई एक गवर्नमेंट के जॉब में जा रहा था, एक गवर्नमेंट के जॉब में उसको एक लास्ट इंटरव्यू होने जा रहा था, उस इंटरव्यू में एक इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अगर गलत आंसर देगा तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा उसका, मतलब वो क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो गलती से वो इजी क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर दे दिया एंड वो जिंदगी भर वो पछताता रहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, ठीक है। मैं इतनी दूर एग्जाम देके क्रैक करके सब कुछ देके गया, लास्ट इंटरव्यू में आके मैं कैंसिल हो गया मेरा नाम क्योंकि मैंने वो इजी क्वेश्चन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, अगर वो कहेगा, सोचेगा कि ये गॉड ने करवाया था, क्योंकि वो उस जॉब लेने के टाइम ही हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाता, रोड एक्सीडेंट, तो उनसे गॉड मुझे, मैं अभी जहां पे हूँ वो गॉड मुझे दिया है वो सिचुएशन। मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था लेकिन अभी मैं बहुत अच्छे हूँ, जैसे भी हूं अच्छा हूं, एटलीस्ट जिंदा तो हूं। अंडरस्टूड? तो गिल्टी फीलिंग नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना है ये चीज, तो गिल्टी फीलिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एनी मोर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? आज इतना ही रख दीजिए, कोई एक और, मतलब मैंने जो एक स्टोरी दिया था ना ग्रुप में, उस स्टोरी को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। राखी मैम क्या पूछ रहे हो, इज इट पॉसिबल टू डिस्क्राइब टू, क्या चला गया, एक सेकेंड, two people's mental condition, ममता बनर्जी एंड लॉरेंस बिश्नोई। ये ओपन वेबिनार है, मैं बताऊंगा तो शायद मुझे ही कोई मार देगा, मुझे पता नहीं राखी जी। सो आई हैव टू डू वेबिनार एवरी संडे, सो प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। ओके, और अच्छा मैं एक स्टोरी दिया था वो मैं थोड़ा निकल के ले आता हूँ यहाँ पे। सबने स्टोरी को पढ़ा था क्या? ओके, मुझे थोड़ा बताइए इस स्टोरी में क्या देखा था, मुझे थोड़ा बताइए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इजी स्टोरी है ये। इस स्टोरी में क्या मिला था? टेल मी एनीवन प्लीज, एक बार पढ़ लीजिए।
जल्दी जल्दी पढ़िए, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेन कैरेक्टर क्या है, क्या नाम है इस लड़के का? अर्नब। अर्नब, अर्नब का मेन कैरेक्टर क्या मिल रहा है सबको? रिस्क टेकर है सर। रिस्क टेकर, वेरी गुड। फर्स्ट कैरेक्टर इज द रिस्क टेकर। सेकंड? सर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। रिस्क टेकिंग आप ऐसे कर सकते हो, रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर, इजंट इट? रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, और क्या कह सकते हो? स्ट्रॉन्ग विजन, है ना? स्ट्रॉन्ग विजन है, उसके डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसा है ना? स्ट्रॉन्ग विजन, बिग थिंकिंग एंड बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी, इजंट इट? ऐसा लग रहा है ना? तो हैंडराइटिंग में ये कहां से पता चलेगा? क्लैरिटी इन हिज थिंकिंग। हाँ, कहां से पता चलेगा? लेफ्ट मार्जिन इज गुड सर। बेस लाइन। नो, बिल्कुल नहीं। Right कॉम्बिनेशन margin. बताइए। राइट मार्जिन विल बी नैरो, वेरी गुड। Yeah, good ना। राइट मार्जिन गुड। हाँ। Rejected left margin. In big letters, sir. Letter size big. Big letter size, no. Long upper zone, long upper zone and wide loop. Long upper zone, wide loop. Is it clear? Sir, confidence के लिए लॉन्ग अपर जोन, मैं टोटल कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ। लॉन्ग अपर जोन, वाइड लूप, राइट मार्जिन नैरो, स्लांट राइट, राइट वर्ड स्लांट, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आ जाता है। ठीक है, B slant sir. इसके साथ, हाँ, बी स्लांट। इसके साथ बेसलाइन स्ट्रेट, स्ट्रेट बेसलाइन में कोई भी सेल्फ डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं रहेगा, जो बेसलाइन में सबसे ज्यादा आता है। इज इट क्लियर? एंड इसके साथ आप लिख लीजिए हेवी प्रेशर। हेवी प्रेशर जो एक बेस्ट क्वालिटी है बिग थिंकिंग, सॉरी, बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी के लिए। हेवी प्रेशर, हेवी प्रेशर, रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर। तो हमने यहाँ पे क्या क्या मिला? राइट मार्जिन नैरो, राइट वर्ड स्लांट, लॉन्ग अपर जोन, वाइड लूप, स्ट्रेट बेसलाइन, हेवी प्रेशर। क्लियर हुआ? A medium size letter. हाँ, हो सकता है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, इसका लार्ज साइज भी हो सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है तो एक लार्ज साइज भी हो सकता है इसका। ठीक है, बट जो मैंने कहा वो होना ही चाहिए इन सब जगह पे। ठीक है, इसका जो टेंडेंसी दिखाई दे रहा है, उस टेंडेंसी में So left margin. लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, मतलब प्राइमरी में नहीं आएगा, सब्सिडियरी में बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन नैरो, सॉरी, वेवी भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये अनजान जगह पे चला गया, कुछ ना सोच के, ओनली एक डिसीजन लेके, है ना? तो वेवी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा नहीं है, वो अपने तरीके से वो कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes sir. और बताइए, एनी क्वेश्चन? जो भी हो, आज ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो इतना ही। सबने थोड़ा एंजॉय किया सेशन? So very helpful. छोटी छोटी चीजें हैं, but yeah, it can be implemented in daily life. डेली लाइफ का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, डेली लाइफ का सॉल्यूशन जस्ट लाइक है आप कुछ खरीद रहे हो ग्रोसरी शॉप से, इजंट इट?
So thank you all. Good night. Take Thank you. care. Thank you, sir. Good night. Thank you. Good Thank night, you, sir. sir. Good night. Thank you. Good night, sir. Thank you.